26/8/2021 को एक जजमेंट माननीय उच्चतम न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का आता है, जिसमें 2000 के बाद रखे हुए शिक्षकों को उन्होंने कहा कि वो परीक्षा दें और अगर परीक्षा देते हैं, सफल होते हैं तो उन्हें वापस लिया जाए, अन्यथा उन्हें बाहर कर दिया जाए। कोर्ट के आदेश में कहीं यह नहीं लिखा गया है कि 2000 के पहले वालों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है। जो दिक्कत आई वो 2000 के बाद की आई है। इस वक्त हम लोग विश्वविद्यालय स्थित डॉक्टर दिनेश शर्मा के आवास पे हैं। यहाँ पे कुछ शिक्षक आए हुए हैं, जानते हैं उनकी क्या समस्या है। साहब, क्या नाम है आपका और क्या समस्या है? डॉक्टर श्याम शंकर शुक्ल, प्रतापगढ़। हम प्रतापगढ़ से आए हैं, बहुत सारे लोग साथ में आए हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि 7 अगस्त 1993 से 30/12/2000 तक नियुक्ति का प्राविधान था। ये प्रबंध तंत्र को अधिकार भी था। कठिनाई निवारण अधिनियम के तहत उनको लोगों को रखा गया और उसमें एक समस्या की गई कि कुछ लोगों को जिला विद्यालय निरीक्षक ने वित्तीय अनुमोदन दिया और जिनको नहीं दिया वो हाई कोर्ट चले गए। तो हाई कोर्ट ने उनको दिया तो उन्होंने उससे वेतन प्राप्त करना शुरू कर दिया। वेतन सबको मिल रहा है और विधिक रूप से मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई आद्यावधि आज तक वेतन सबको मिलता आया, लेकिन अचानक पिछले वर्ष 26/8/2021 को एक जजमेंट माननीय उच्चतम न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का आता है, जिसमें 2000 के बाद रखे हुए शिक्षकों को उन्होंने कहा कि वो परीक्षा दें और अगर परीक्षा देते हैं, सफल होते हैं तो उन्हें वापस लिया जाए, अन्यथा उन्हें बाहर कर दिया जाए। हमें परीक्षा में शामिल होने के लिए नहीं कहा गया, क्योंकि हम नियम की परिधि में थे। हाँ, कट ऑफ डेट जो 30/12/2000 की थी उसके अंतर्गत हम थे और इसके कम से कम सैकड़ों पत्र निदेशक से चल कर के सेक्रेटरी तक के सबके पत्राजात जारी हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। एफिडेविट में भी दर्शाया गया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहीं यह नहीं लिखा गया है कि 2000 के पहले वालों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है। जो दिक्कत आई वो 2000 के बाद की आई है। मान्यवर, इसमें एक दिक्कत अब ये आई कि जब इनको बीच में इनका मामला उठा तो दोनों को 93 से अब तक जोड़ दिया गया और जोड़ करके मानदेय देने का एक प्रस्ताव, एक आगणन करके प्रस्ताव शासन स्तर पर दिया जा रहा है, जो हम लोगों को स्वीकार्य नहीं है। उनको दें वो ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें विधिक रूप से जो लोग हमारे नियुक्त हैं, चाहे वो जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से हैं, चाहे माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम और अथवा अंतिम आदेश के आदेश से हैं, उन्हें विनिमतीकरण का प्राविधान किया जाए, विनिमित किया जाए, क्योंकि उस तारीख तक आधे से अधिक शिक्षक विनिमित हो चुके हैं। इसलिए हम लोग इस अधिकार इसकी मांग करते हैं। तो आप लोग डॉक्टर दिनेश शर्मा से मिलने आए थे, क्या मुलाकात हुई? माननीय विधायक उमेश द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, हमारा वो नेतृत्व कर रहे हैं। हम निवेदन करेंगे, माननीय उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और संप्रति वो विधान परिषद के सदस्य भी हैं, हमारे सम्मानीय नेता भी हैं और एक सूझबूझ के नेता हैं। विधिक रूप से शायद हमारी ख्याल से शिक्षा मंत्री होने के नाते उनको सब जानकारी है। तो मैं चाहूँगा, उनसे निवेदन करूँगा, विनम्र निवेदन करूंगा कि इस जो एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो रही है 2000 और 2000 के बाद की, तो 2000 के पूर्व वालों को विनिमित करने का जो बिंदु 8 है उसको समाप्त करके इसको महाधिवक्ता महोदय जी को, जो हमारे महाधिवक्ता हैं उत्तर प्रदेश के, अगर उनको वो सुझाव दे सकें, राय दे सकें, किसी भी प्रकार से कह सकें तो बड़ी कृपा होगी। बड़ा विनम्र निवेदन है हम लोगों का, हमारे लोगों के ऊपर ये अनुकंपा होगी। तो कितने शिक्षक हैं जिनको ऐसी समस्या का सामना? हजारों की संख्या में है, 2000 के पूर्व हजारों की संख्या में। और आप लोग कहाँ से आए हैं? आज लखनऊ से आए हैं या सिर्फ बाहर? बाहर से, प्रयागराज से हैं, प्रतापगढ़ से हैं, जौनपुर से हैं, सुल्तानपुर से हैं, उन्नाव से हैं, रायबरेली से हैं, कानपुर से हैं, बहुत सारे जनपदों से लोग आए हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि समस्या का अगर निदान हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। समस्या का निदान लेके करवाने के लिए आज डॉक्टर दिनेश शर्मा के यहाँ आए हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से इनकी मुलाकात होनी है। इनको पूरा विश्वास है कि डॉक्टर दिनेश शर्मा जो इनकी समस्याएं हैं उसको हल करवाएंगे। हमारे साथ एमएलसी उमेश द्विवेदी जी मौजूद हैं। सर, शिक्षक आए हुए हैं, कुछ समस्या है, आपके पास उम्मीदें लेके आए हैं, क्या प्रयास रहेगा सर? पूरा प्रयास है। मैंने जैसा कि लोगों को बताया है कि ये 2000 के पहले कुछ नियुक्त शिक्षक हैं और कुछ सन 2000 के बाद के हैं। आज जो लोग आए हैं ये सन 2000 के पहले के नियुक्त हैं। उस समय तक कठिनाई निवारण अध्यादेश था कि जहां आयोग काम नहीं कर रहा था वहां शिक्षकों की कमी थी। प्रबंधकों ने बाकायदे वारंट निकाल करके और इनकी नियुक्ति की है और इनको माननीय हाई कोर्ट के आदेश से वेतन मिल रहा है।
तो इनका वेतन अभी मिल रहा है, इनकी कोई बाधा नहीं है और इनको विनियमित कराने की बात है, विनियमित कराया जाएगा। और जो 2000 के बाद अदर शिक्षक हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनमें कुछ बाधा है, उनका भी माननीय हमारे सहृदय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कोई न कोई रास्ता निकाला जाएगा, क्योंकि 20 साल से अधिक से लोग पढ़ा रहे हैं तो इनको सड़क पर नहीं छोड़ा जा सकता, कोई न कोई रास्ता निकाला जाएगा। धन्यवाद सर। 30 साल से लगातार विनियुक्त होने की मांग कर रहे हैं ये शिक्षक जो हैं, अपनी हक की मांग कर रहे हैं। एमएलसी उमेश द्विवेदी भी आए हैं, आज उनकी जो परेशानी है उसको हल करवाने का पूरा प्रयास करेंगे जैसा उमेश द्विवेदी कहना है। और मुख्यमंत्री से भी बात हुई है और उसका भी हल निकालने की माननीय मुख्यमंत्री ने बात कही है। जन संदेश टाइम्स के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।